हम राजस्थान राज्य की थ्योरी का कुछ विश्लेषण करते हैं। कितना क्या क्षेत्रफल है, कहाँ कहाँ इसकी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से राज्य से। तो उसी का टॉपिक का अपन यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। इसका नाम मैं सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम रखा था इसका 1800 ईस्वी में। इसके प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इसका नाम था राजस्थान रखा था। और इसकी एक सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और वो 1070 किमी तक फैली हुई है। और 4850 किमी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो देश के अन्य 5 राज्यों के साथ भी लगती है। जो इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। इस तरह से इन 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान राज्य के साथ लगती है। और राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तक फैलाव है इसका। और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। पूरा भारत देश है, उसमें सभी जितने राज्य हैं उन सभी में इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। इसकी साक्षरता दर है, जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार 66.1% है। उसके बाद अभी तक इसकी कोई जनगणना हुई नहीं, तो आगे कितनी क्या परसेंट बढ़ी है घटी है वो अभी इसका विश्लेषण हुआ नहीं है। और ये भारत देश का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। और इसकी राजधानी जयपुर है। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके एट प्रेजेंट में राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है इसके। यहाँ की डिप्टी मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी है, जो भाजपा से है। और श्री प्रेमचंद जी बैरवा हैं, वो भी भाजपा से हैं। अपने राजस्थान राज्य के अंतर है, संसद में राज्य की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ कुल जनसंख्या है 6,85,48,437 है। और इसका जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। यहाँ का जनघनत्व है 200 किलोमीटर है। और यहाँ की राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई है। इंग्लिश बोलने वाले हैं इंग्लिश बोलते हैं, और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो राजस्थानी है। यहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और की भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणी में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्वविख्यात देलवाड़ा मंदिर हैं, वो भी सम्मिलित हैं। राजस्थान में 3 इसके जो अभ्यारण्य हैं उनमें एक रामगढ़ विस्तारी को जोड़ने के बाद है 4 बन गए हैं। ये नया बना था रामगढ़ विस्तारी। और पहले था बाघ अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर एवं सरिस्का। भरतपुर के समीप है केवलादेव उद्यान, जो सुदूर देशों से साइबेरियन सारस आते हैं उनके लिए ये अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे काफ़ी जो दूसरे देशों से पक्षी आते हैं और यहाँ पे अपना निवासी स्थान बनाते हैं। और यहाँ है राजस्थान का सबसे नया जो संभाग बनाया गया है वो भरतपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले धौलपुर सबसे छोटा था, लेकिन अब राजस्थान में 50 ज़िले बना दिए गए हैं, तो अब है दूदू सबसे छोटा ज़िला बन गया है। और सबसे बड़ा जैसलमेर पहले भी था और अब भी है। और भारत का सबसे गर्म स्थान और राजस्थान का भी सबसे गर्म स्थान है फलोदी है, जो जोधपुर में है।
यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र बहुत ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं और यहाँ लगभग 50 ज़िले बना दिए गए हैं। तहसीलों को, जो बड़ी तहसीलें थे उनको ज़िलों में कन्वर्ट कर दिया गया है और अभी है उनमें कुछ तहसीलों को वापस तहसील बनाया जाएगा जो ज़िले बना दिए गए थे, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात चंबल और माही नदी पर बड़े बड़े बांध और विद्युत गृह भी बने, जिनमें राजस्थान की सिंचाई और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं, जिनमें हजारों हेक्टेयर सिंचाई होती है। लगभग यहाँ अपने राजस्थान के अंदर है फव्वारों से और नदियों से इस तरह से सिंचाई की जाती है। इस बाग में तांबा, जस्ता, अभ्रक, पन्ना, घिया पत्थर, अन्य खनिज पदार्थ के भी काफी विशाल भंडार मिले हैं। राज्य के पश्चिम भाग देश में सबसे बड़े रेगिस्तान जो थार या थार पाकर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस बाग में वर्षा का औसत है 12 सेमी से 30 सेमी तक की होता है। यहाँ पर वर्षा है नाम मात्र की होती है, क्योंकि इसीलिए यहाँ लगभग सूखा रहता है राजस्थान के अंदर। इस बाग में लूणी, बांडी नदियाँ हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती है, क्योंकि वर्षांत कम होती है और पानी है सूख जाता है। यहाँ लगभग बाणी और लूणी नदी है वही बहती है। देश की स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर राज्य गंगा नहर द्वारा पंजाब की नदियों से पानी प्राप्त करता था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान इंडस बेनी से रावी और व्यास नदियों से लगभग 52.6% पानी का भागीदार बन गया। राजस्थान में कई नदियां हैं जिनमें विशाल परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है। ये काफ़ी जिलों के अंदर लाई गई है, गांव में भी इसको लाया गया है, जिससे गांव में सिंचाई के लिए भी पानी आ सके और पीने की कमी है वहाँ इसी से पीने के लिए भी पानी का भराव किया जा सकता है। जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है, बाड़मेर है और अब है कुछ दिन पहले एक सर्वे किया गया था, उसमें जयपुर, सीकर इनके अंदर भी पानी इसी नदी से लाने की बात की गई थी और अभी उसको मंजूरी मिली नहीं है, लेकिन शायद कुछ दिनों में उसको मंजूरी मिल जाएगी। खारी नदी उदयपुर और अजमेर मेरवाड़ा की सीमा रेखा थी। पश्चिम राजस्थान यानी मारवाड़ को मरुकाइन तर भी कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान का एक बड़ा भाग अंततः सस्य श्यामला भूमि बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ सूखा है और सूखे में जब नदियों का पानी आ जाएगा तो हरा भरा हो जाएगा, तो सस्य श्यामला हो जाएगा। सूरतगढ़ जैसे कई इलाकों में इसका नज़ारा देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पानी नहरों से आ गया है और वहाँ पे पूरी ज़मीन पे सिंचाई होने लगी है, तो काफ़ी फसलें हैं, हरा भरा हो गया है वहाँ का। गंगा बेसिन की नदियों पर बनाई जाने वाली कुछ जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान भी भागीदार है। इसे इस समय भाखड़ा नांगल और अन्य योजनाओं के कृषि एवं औद्योगिक विकास में भरपूर सहायता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जवाई नदी पर निर्मित एक बांध है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है, वरना जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है इससे। यह संभाग अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, पर उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ेंगी, जो औद्योगिक विकास की गति होगी। इस भाग में लिग्नाइट, फुलर, सर्त, टंगस्टन, बंडोनाइट, जिप्सम, संगमरमर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में सिलिशियस अर्थ और कच्चा तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में। हाल ही में खुदाई से पता चला कि इस क्षेत्र में उच्च किस्म की प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब वह दिन दूर नहीं जबकि राजस्थान का यह भाग भी समृद्धशाली बन जाएगा। तो इस तरह से आज हमने एक क्लास के अंदर राजस्थान की कुछ जानकारी प्राप्त की है, इसका कहाँ तक इसका फैलाव है और किस तरह से इसके अंदर है
कौन कौन से खनिज पाए गए हैं, कौन सी सीमा कहाँ से लगती है। शायद ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थ्योरी की क्लास थी। इसके अभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बनाकर और आपके पास से दूसरा वीडियो तैयार कर लेकर आऊँगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।